फवाद साहब, ये जो ग्लोबल विलेज है, खासतौर पर हमारा सोशल मीडिया, आप लोगों की ग्रिप इसके ऊपर ऐसे है कि आप लोग इसके उर्तगल हैं और कोई पार्टी पाकिस्तान में स्टैंड ही नहीं करती नजदीक नजदीक। तो ये विजन था, क्या था कि आप लोगों को आइडिया था कि इसके ऊपर अगर हमारा कंट्रोल नहीं हुआ तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे? मैं आपको बताऊं, सच्ची बात तो यह है कि गलत फहमी है कि हमारा कंट्रोल है। अच्छा, कोई हमारा कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे एक यूजर तो बहुत लाखों यंगस्टर्स हैं, दे लव इमरान खान, दे लव पीटीआई। उनकी जो उम्मीदें हैं वो इमरान खान से वाबस्ता है। वो रिफ्लेक्ट होता है आपको सोशल मीडिया के अंदर जो बिहेवियर है। रूल्स ऑफ गेम्स, जाहिर है उससे बाहर तो हम नहीं निकल सकते, और उसमें अगर कोई ऑप्शन बचता है किसी को पूरी सियासत से बेदखल करने का तो वो है टेक्निकल या तकनीकी बुनियादों के ऊपर किसी को नॉकआउट कर दिया जाए। -1 की बात ज़बान ज़द आम है और शहर इक़्तिदार की फ़ज़ाओं में ये बार बार गूंज रही है। फवाद साहब, कैसे निकलेंगे इससे? ये 3-4 चीज़ें बैक टू बैक आ रही हैं ना। 27 तारीख को आपको बुलाया गया इलेक्शन कमीशन में, असद उमर साहब को, खान साहब को, फिर तोशाखाना रेफरेंस। ये केस तो स्टे हुआ हुआ है हाई कोर्ट से। अच्छा। इसमें तो नहीं है इशू, लेकिन वो दूसरा जो इसमें उन्होंने फैसला महफूज किया हुआ है जी, तो उसमें प्रॉब्लम ये कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे। लेकिन मसला ये है कि जिसकी भी ये सोच है कि इमरान खान को आप सियासत से इस वक्त आउट कर सकते हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि उसका कोई उसको दोबारा जो है ना वो कोई बेसिक अपनी पॉलिटिक्स में वापस जाना चाहिए, लिटमस करा लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखें, आप ये इमरान खान को अल्ताफ़ हुसैन नहीं है या नवाज शरीफ नहीं है। जब आप एक ऐसी जमात के सरबरा हों जिसके बारे में हर एक को पता हो कि जमात 2/3 मेजॉरिटी से जीत रही है, और अब अगर आप ये करेंगे वो 3/4 से जीतेंगे, और वो पहला काम क्या करेंगे, वो वापस लाएंगे अपने लीडर को जिसके नाम के ऊपर वो वोट देते हैं, इलेक्शन जीते हैं। सो अभी जो इशू है वो ये है कि ये मानना कि इमरान खान को आप माइनस करके कोई सिस्टम चला लेंगे आगे, तो वो नहीं हो सकता। इमरान खान को तो आपको सिस्टम में रखना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने ये कहा था कि कोई इमरान खान को डिस्क्वालीफाई आप नहीं कर सकते। आप करके देख लें, आपको दोबारा मुंह की खानी पड़ेगी। फवाद साहब, ये जो ग्लोबल विलेज है, खासतौर पर हमारा सोशल मीडिया, आप लोगों की ग्रिप इसके ऊपर ऐसे है कि आप लोग इसके उर्तगल हैं, सुल्तान हैं। आई मीन के और कोई पार्टी पाकिस्तान में स्टैंड ही नहीं करती नज़दीक नज़दीक। तो ये विजन था, क्या था कि आप लोगों को आइडिया था कि इसके ऊपर अगर हमारा कंट्रोल नहीं हुआ तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे? मैं आपको बताऊं, सच्ची बात तो यह है कि गलत फहमी है कि हमारा कंट्रोल है। अच्छा, कोई हमारा कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे एक यूजर तो बहुत लाखों यंगस्टर्स हैं, दे लव इमरान खान, दे लव पीटीआई, और उनको ये लगता है, उनकी जो उम्मीदें हैं वो इमरान खान से वाबस्ता है। वो रिफ्लेक्ट होता है आपको सोशल मीडिया के अंदर जो बिहेवियर है। ये कोई हमारे ये नहीं है, ना कोई हम हमारे पेड लोग हैं, ना कुछ है। ये अलबत्ता ज़रूर है कि मैं ये आपको बता सकता हूँ कि मैं 2015-16 से पीटीआई का जो मीडिया, आप खुद मीडिया का हिस्सा रह चुके हैं, हमारे कोलीग रह चुके हैं, और मीडिया पीटीआई का सारा मैं देख रहा हूँ। तो जब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना तो आई रियलाइज़ कि गवर्नमेंट की जो सोशल मीडिया टीम्स थी वो तो बिल्कुल बेकार थी, और हमारी पार्टी का हम बहुत आगे थे गवर्नमेंट से। तो अब मैंने इसको अपग्रेड किया, डिजिटल मीडिया विंग हमने क्रिएट किया, फिर हमने हिंदुस्तान के ऊपर जो है वो इसके ऊपर बहुत काम किया। फिर हमने टीएलपी को जिस तरीके से उन्होंने अपना मीडिया विंग बनाया था और वो जाली करते थे, अपनी ट्वीट्स करते थे, उस वक्त कराची में हुआ, वो हमने सारा उठाया, वो किया। उसके बाद आकर के ये जो अपना मामला था हमारा अफ़गानिस्तान वाला, उसकी हमने जो है वो किया। इन्होंने अक्लमंदों ने आते, मरियम औरंगज़ेब ने क्या किया कि सबसे पहले ये काम किया कि डिजिटल मीडिया विंग ख़त्म कर दिया, और वो दोबारा जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया। पीटीवी का हाल आपके सामने है। हमने जब लिया था 41 करोड़ रुपए के लॉस में था, जब मैंने छोड़ा तो 3.25 अरब के प्रॉफिट में था, और अब आगे फिर बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। सो ये इनका ना विजन है, ना इनको अकल है। सो ये अभी भी आप देखिए ना, उनके बारे में क्या ख्याल है जो उनके मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट है? आप समझ गए होंगे मेरी बात, इनका तो इशारा समझ गए होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी इस तरह से नहीं मीडिया मैनेज होता। टिकटॉकर्स, मैंने मुबैना तौर पर इतलान 50-50 हज़ार रुपये फी वीडियो, ये हालात आ वो नहीं। इनका ये है ही नहीं ना, इनको तो दूसरा फिर आज देखे ना इनका झूठ का कितना। मसलन अगर आप मरियम नवाज़ के वो बयान देखते हैं कि जिसमें वो कह रही हैं कि मैंने कहा कि तेल की कीमतों में इजाफा हमें कबूल नहीं है, और ये मैं इससे नहीं मानती और ये नहीं मानती। और आज जो वीडियो आई है उसमें वो कह रही हैं शहबाज शरीफ को कि देखें ये तो इनएविटेबल है, ये तो आप इजाफा करें ज़रूर, ये आप क्यों नहीं कर रहे, और ये आप तेल की कीमतें तो बढ़ानी पड़ेंगी, और इसको और इशूज़ बनाए।
तो आप अंदर आपकी बिल्कुल और पॉलिसी है, बाहर आप इतने झूठ में आप फेमस हैं। आप कहती हैं मेरी पाकिस्तान, तो क्या लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है? फिर आपने कैलिबरी फ़ॉन्ट जो है वो कह दिया कि जी वो हमने उस ज़माने में कैलिबरी फ़ॉन्ट ईजाद ही नहीं हुई थी जब आपने उसके ऊपर अपना एफिडेविट दे दिया। फिर उन्होंने रोज़ाना पॉलिटिक्स में झूठ बोलती हैं जिसकी वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है। और यंगस्टर्स जो है ना वो अपने आप को रिलेट नहीं करते बिलावल या मरियम के साथ या शहबाज शरीफ के साथ, वो अपने आप को इमरान खान से रिलेट करते हैं। सो ये हमारी कामयाबी है। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, चांद तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। आई है टैक्सी कैश। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बोल एक बार फिर नंबर 1। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक पे जरूर क्लिक कीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।